नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भगवान कहाँ निवास करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। एक न एक बार हम सभी के हृदय में यह विचार अवश्य आता होगा कि भगवान रहते कहाँ हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में उल्लेख मिलता है, जब भगवान श्री राम वनवास काल में थे तब वह समस्त ऋषि मुनियों से मिलते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचे। भगवान ढूंढ रहे थे कि वह अपनी कुटी पर्ण कुटी कहाँ बनाए। तब महर्षि वाल्मीकि से भगवान ने पूछा कि महर्षि, आप हमें रहने के कोई स्थान बताइए जहां हम अपनी पर्णकुटी डाल सकें। तो महर्षि वाल्मीकि मुस्काए और मन ही में भगवान में और महर्षि वाल्मीकि में संवाद हो रहा है। सुनिए क्या संवाद हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जो सारे जगत के निवास हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान रहते हैं, वह हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें। प्रभु, आप तो सर्वनियंता हैं, सब जानते हैं, सर्वंतर्यामी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब भगवान श्री राम कहे मन में, महर्षि, मैं अभी नरलीला में हूं, तो मैं आपसे रहने के स्थान पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं अपना अवतार, अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर सकता। वह क्यों नहीं कर सकता, कभी आएगी चर्चा तो मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान श्री राम ने जब यह बोला, तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु वह तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ रहिए, पर पहले यह सुनिए कि भक्त जब आपको प्रेम से पुकारे, आपका चिंतन करे, तो आप उसके अंग में, उसके शरीर में कहाँ कहाँ विद्यमान रहिए, वह पहले मैं आपको बताता हूं। तो भगवान से महर्षि ने कहा कि मनुष्य के अंग में ही वह 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने, जहां प्रभु निवास करते हैं। तो वह 14 स्थान कौन से हैं जिन्हें हम आज सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, एक चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि हर जगह विद्यमान है। पहले उन्होंने सर्वप्रथम 5 स्थान बताए। कौन से। प्रभु, जो भी भक्त आपकी लीला का कथा श्रवण करता है, आप उसके कर्णपुटों में जाके विद्यमान हो जाइए, कान में जाके विद्यमान हो जाइए। जो व्यक्ति आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित रहता है, लालायित रहता है, आप उसके सदा नेत्र में विराजमान हो जाइए। जो व्यक्ति आपकी लीला चिंतन में डूबा रहता है, आप उसके हृदय में जब सर्वदा विद्यमान रहिए, अपना आसन जमाए रहिए। जो व्यक्ति आपके का कीर्तन गान करता रहता है, आपकी कथा का श्रवण करता रहता है, उसको सुनाता रहता है, उसकी जिह्वा में, मुख में आप जाके विद्यमान हो जाइए। और जो व्यक्ति आपका निरंतर भजन कीर्तन जप करता रहता है, उसके मुख से आप, उसके नेत्र से आप, उसके सर्वांग में जाके विराजमान हो जाइए। यह 5 स्थान बड़े ही महत्वपूर्ण, और यह हमारे अंग में ही है। यदि हम चाहें तो भगवान को इन्हीं के माध्यम से अपने पास बुला सकते हैं, अपने आत्मा में बुला सकते हैं, लेकिन हम वह साधन करते नहीं हैं। हम सभी को बाहर नहीं, ईश्वर को अपने भीतर ढूंढना चाहिए। महर्षि ने 14 स्थान बताए थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4-5 स्थान ही बता रहा हूं जो मनुष्य के वश में है। 14 स्थान हमारे बस में नहीं है। महर्षि ने क्या क्या बताया। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या, यह जहां ना हो भगवान वहां जाके विराजमान हो जाए। लेकिन यह कली काल में हमसे जो बन पड़े, हम वही साधन कर सकते हैं। इस कली काल में कोई लोभ, अत्याचार, ईर्ष्या, विकारों से को साथ लेके सब लोग रहते हैं, कोई विकार से रहित नहीं है। इसीलिए हमसे जितना हो पाए हम उतना ही करें। हमारे बस में है भगवान का कीर्तन करना, हमारे बस में है भगवान का मनन करना, चिंतन करना, उनके दर्शनों के लिए उत्कंठित रहना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, तो भगवान एक न एक दिन अवश्य ही आके विराजमान हो जाएंगे। तब जब आप इस चीज को समझेंगे, तभी यह चौपाई सार्थक होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तब आपको हरि सर्वत्र दिखाई देंगे। और हम इस दुर्लभ मनुष्य तन में हैं, तो हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आशा करता हूं यह स्थान आपको समझ में आ गए होंगे और आप सभी साधन यत्न कीजिए
कि ईश्वर आपके भीतर ही आके विराजमान हो जाए। और आशा करता हूं यदि आप यह सब करेंगे, जरा सी देरी है तो ईश्वर आपके मन में ही प्रकट हो जाएंगे। फिर देखिए आपको सर्वही जगह, हर जगह ईश्वर ही दिखेंगे। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।